12 घंटे के अंदर बांका पुलिस ने लूट की घटना का किया उद्भेदन। तीनों अपराधी लूटे गए सामान के साथ हुए गिरफ्तार। 23 जून 2025 को दिन के 11 बजे सिलौटा ग्राम निवासी राजेश कुमार सिंह पिता स्वर्गीय अजबलाल सिंह जो पेशे से एक शिक्षक हैं, अपने घर से नरोन स्कूल जा रहे थे। इसी क्रम में चकरतनी पुल के पास पूर्व से घात लगाए 3 बदमाशों ने उक्त शिक्षक को रोककर मारपीट की और पिस्तौल का भय दिखाते हुए उनका बाइक, मोबाइल और 2000 नगद लूट ली गई। इसकी सूचना पुलिस को वादी के द्वारा दी गई। तदुपरांत लिखित बयान समूहगंज थाने को दी गई, जिसे कांड संख्या 159/25 23 जून 2025 को दर्ज कर ली गई। इस सूचना के मिलते ही पुलिस अधीक्षक बांका उपेंद्र नाथ वर्मा के निर्देशन पर एसडीपीओ विपिन बिहारी के नेतृत्व में एक छापेमारी टीम गठित की गई। लूटे गए सामान एवं अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु निर्देशित किया गया। इस टीम ने तकनीकी अनुसंधान व सूचना संकलित करते हुए अपराधियों का शिनाख्त किया, जिस आधार पर तीनों अपराध कर्मियों के पोखरी पुल के पास आने की सूचना पर पुलिस ने पोखरी पुल के पास वाहन जांच शुरू की। इसी बीच एक मोटरसाइकिल पर सवार 3 व्यक्ति पुलिस को देखकर भागने का प्रयास करने लगा, जिसे पुलिस की तत्परता से पकड़ लिया गया। तीनों अपराधियों की विधिवत तलाशी लेने पर पीयूष कुमार उर्फ गोलू के पास से एक देसी कट्टा, 2 जिंदा कारतूस, लूटी गई मोबाइल, 2000 व मोटरसाइकिल बरामद हुई। गिरफ्तार तीनों अपराध कर्मियों की पहचान पीयूष कुमार उर्फ गोलू पिता दिलीप सिंह ग्राम गुल्ली कुसहा थाना समूहगंज, मनीष पिता खजान सिंह और कृष्ण पिता कमल सिंह दोनों ग्राम और थाना सुल्तानपुरी दिल्ली के रूप में हुई है। 23 जून को समूहगंज थाना अंतर्गत एक लगभग 11 बजे के आसपास सूचना मिली थी कि एक शिक्षक जो स्कूल जा रहे थे, राजेश कुमार सिंह उनका नाम था, वो स्कूल जाने के क्रम में 3 लड़कों ने उनको हथियार के बल पर उनके साथ में लूटपाट की घटना कारित किया और उनका मोबाइल, 2000 रुपया और उनका मोटरसाइकिल लूट लिया। जैसे ही यह सूचना थाना को मिली और हम लोगों को मिली, एक टीम का गठन किया गया। इसकी सूचना वरीय पदाधिकारी पुलिस अधीक्षक महोदय बांका को दिया गया और सर के द्वारा एक टीम का गठन किया गया और टीम के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए वादी के बताए हुए सूचना के आधार पर तुरंत समूहगंज थाना की जो गश्ती पार्टी है और थाना की पुलिस के द्वारा उन मार्गों का घेराव किया गया। उन मार्गों की जो जिस मार्ग पर वो लोग जा रहे थे उनका जो है घेराबंदी किया गया और घेराबंदी के पश्चात जो है चकरतनी पुल के आसपास में उस एक मोटरसाइकिल पर जो है 3 लड़कों को जाते हुए देखा गया संदिग्ध अवस्था में। तो जो जैसे ही ये सूचना मिली उनको देखा गया, तुरंत जो है गश्ती पार्टी के द्वारा उसका जो है ये पीछा किया गया और पीछा करते हुए उसको रोक करके उसकी तुरंत उसकी जमा तलाशी हुई और जमा तलाशी के उपरांत जो है जो लूटा गया मोबाइल था, लूटा गया मोटरसाइकिल था और लूटा गया जो 2000 रुपया था, तीनों चीज़ें जो है त्वरित रूप से उसके पास से बरामद हुई और तीनों लड़कों के पास से एक के पास से एक देसी कट्टा और 2 लोगों के पास से 2 कारतूस बरामद हुआ। तो इस प्रकार जो है तुरंत समूहगंज थाना अंतर्गत ये इस लूट की घटना का 12 घंटे के भीतर हम लोगों के द्वारा एक बेहतर तरीके से इसका उद्भेदन किया गया और न सिर्फ इसका उद्भेदन हुआ बल्कि तीनों अभियुक्त और जो बरामद जो लूटी गई सामग्री थी उस सारी सामग्री का तुरंत जो है बरामद कर लिया गया। तीनों आरोपी नाबालिग? हाँ, तीनों लड़के नाबालिग हैं और इसके पहले भी जो है पीयूष कुमार एक लूट कांड में दोषी था। एक पिछले वर्ष जो है एक टोटो का लूट हुआ था, उसी में ये नामजद भी था और इसी में इसको पकड़ करके जो है रिमांड होम में भेजा गया था। वहाँ से ये लड़का छूट गया और यहाँ से वो फिर दिल्ली चला गया और दिल्ली के उपरांत जाने के बाद जो है दिल्ली से ही ये 3 दिन पहले ही ये यहाँ समूहगंज थाना अपने घर आया था और दिल्ली से ही 2 लड़कों का एक गैंग बना करके 2 लड़कों के साथ में 3 लोगों का एक गैंग बना करके यहाँ पर आया था और इसका मंशा यही था कि यहाँ पर लूट की घटना कारित करके फिर वापस दिल्ली भाग जाता। इसी तरह से जो है पूरा गैंग ये संचालित करने के फेर में था और न सिर्फ बिहार बल्कि समझिए कि चूँकि इसमें दिल्ली के भी लड़के थे, दिल्ली के आसपास के राज्यों में इसके द्वारा जो है लूट की घटना कारित की जाती है। सभापति पद के प्रत्याशी संतोष सिंह ने जनसंपर्क अभियान किया तेज। बांका नगर परिषद के सभापति प्रत्याशी संतोष कुमार सिंह ने जनसंपर्क अभियान तेज कर दिया है, जिसके तहत आज मंगलवार को नगर परिषद क्षेत्र के वार्ड संख्या 21 एवं 22 में घर घर पहुंचकर जनसंपर्क अभियान चलाया तथा लोगों से भेंट कर उनकी मूलभूत समस्याओं से अवगत हुए। उन्होंने कहा कि लोगों की छोटी छोटी समस्याओं से निजात दिलाना उनकी पहली प्राथमिकता होगी। मौके पर लोगों ने उन्हें अपार समर्थन देने की बात कही। बता दें कि संतोष कुमार सिंह का चुनाव चिन्ह प्रेशर कुकर छाप है।
जो क्रम संख्या 6 पर मौजूद है। मौके पर सचिदानंद तिवारी, विनोद शाह, जगदीश यादव, सौरभ कुमार, धर्मेंद्र शाह के साथ दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद थे। कई मांगों के समर्थन में आवास कर्मियों का अनिश्चितकालीन हड़ताल आरंभ। अपनी विभिन्न मांगों के समर्थन जिले भर के आवास कर्मियों ने मंगलवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल प्रारंभ हो गया है। इस मौके पर शहर के तारा मंदिर परिसर में आवास कर्मियों ने धरना देकर अपनी आवाज को बुलंद किया। आवास कर्मियों ने बताया कि 24 जून से सभी आवास कर्मी, जिसमें ग्राम आवास कर्मी, पर्यवेक्षक, आवास सहायक, लेखापाल सहित अन्य के द्वारा अनिश्चितकालीन हड़ताल प्रारंभ कर दिया गया है। कर्मियों ने सरकार पर आरोप लगाया है कि सरकार के द्वारा विभिन्न विभागों के कर्मियों को सम्मानजनक वेतन वृद्धि किया जाता है, लेकिन पिछले 7 वर्षों में उन लोगों का एक बार भी वेतन वृद्धि नहीं की गई है, जिससे कर्मियों में रोष व्याप्त है। बताया गया कि सम्मानजनक मानदेय के साथ कर्मियों को 10% वार्षिक वृद्धि की जाए। सभी आवास कर्मियों को मनरेगा सहित अन्य विभागों में योग्यता अनुसार समायोजन करने, अन्य कर्मियों की भांति महंगाई भत्ता देने सहित अन्य विभिन्न मांगे प्रमुख है। अगर सरकार उन लोगों की मांगों पर विचार नहीं करती है तो पटना में उग्र आंदोलन किया जाएगा। मौके पर जिला अध्यक्ष प्रिंस कुमार पीयूष, जिला सचिव बेबी कुमारी, जिला सब प्रदेश उपाध्यक्ष जितेंद्र वर्मा, कोषाध्यक्ष अबू सालिह सिद्दीकी, आवास पर्यवेक्षक रिजवी, विकास वैभव, अनुजीत, आवास सहायक आजाद, आशुतोष, मुकेश के साथ सैकड़ों आवास कर्मी मौजूद थे।